नमस्ते दोस्तों, डीर पीके सर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सब कैसे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। आज अपने बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए, वो है योजना। ठीक है, तो योजना की शुरुआत करने से पहले अपने एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन पर योजना पर है ना जितने डिटेल्स है ना वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो अपने पहले कॉपी ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमेशा की तरह अपने एक क्वेश्चन होता है, उसके बाद डिटेल होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री, उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, उसको पीएम से लिख रहा हूँ। प्रधानमंत्री किसान, ये क्वेश्चन उतारो सभी दोस्तों एक बार। किसान सम्मान निधि, निधि योजना की शुरुआत कब हुई, कब हुई थी? पीएम मतलब किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ये क्वेश्चन है। आप तब तक आप इसका आंसर दो, तब तक मैं आपको ये बताता हूँ योजना क्या होती है। देखो, योजना प्लानिंग, ठीक है। योजना ये होती है कि ये सपोज करो अपने कोई काम के लिए एक प्लानिंग करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, ये समझो कि अपने 10 घंटे है हमारे पास, उसमें से अपने को 4 घंटे घर का काम करना है। ठीक है, ये समझो, और 6 घंटे क्या है, मतलब ये अपना स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की योजना होगी कि 10 घंटे में 4 घंटे ये करूंगा, 6 घंटे ये। अब मुझे ये समझना है कि इस 4 घंटे में से ना मुझे 2 घंटे तो ये अलग काम करना है, ये 2 घंटे अलग करना है। इस 6 घंटे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 घंटे 3 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। और इस सब्जेक्ट में से मुझे ये टॉपिक है, 1 घंटे ये टॉपिक पढ़ना है, उसके ये मतलब क्या, एक योजना बन गई थी हमारी। ठीक है, ये अपनी योजना होती है। कहीं जाने की भी योजना होती है, अपने इस बार को अपने यहाँ जाएंगे, संडे को यहाँ घूमेंगे, और मंडे को मैं ये क्लास स्टार्ट करूंगा, उसके बाद ये क्लास करूंगा, ये भी एक योजना है। इसी प्रकार घरों में एक योजना होती है, इसी प्रकार एक डिस्ट्रिक्ट में एक योजना होती है, इसी प्रकार एक देश के अंदर योजना होती है, वो क्या है, प्रधानमंत्री की होती है। ठीक है, जिसी प्रकार होता है सेंट्रल में। ठीक है, और गवर्नमेंट की एक योजना लेकर आती है, भारत सरकार भी एक योजना लेकर आती है। इसी प्रकार से ये योजना, इसकी अपने शुरुआत करें इस क्लास से। तो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। किसी नहीं बताया तो इसका आंसर मैं लिखा हूँ, ये मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर लिखो पहले तो, 24 फरवरी 2019 हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी, 24 फरवरी 2019 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। ये क्या, 2019 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, तो ये इनकी शुरुआत करते हैं। तो ये योजना क्या है, इसके बारे में लिखो। तो ये योजना क्या थी, इस योजना के मंत्रालय लिखो। फिर मैं आपको वैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट ले जाते हैं, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब अपने पता क्या करेंगे, अब अपने यहाँ पे ना योजना ना लिख लो, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाते रहना, ताकि पढ़ने में आसानी हो। योजना, ठीक है, योजना आ गई, यहाँ पे सुनाए। ठीक है, इसको अपने दो के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, दो के अंदर यहाँ पे योजना चलेगी, यहाँ पे 1 योजना, यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 ऐसी योजना करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट योजना होगी, हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता है, ये तो एक बेसिस है। ठीक है, तो अब अपने पहली योजना ये लिखते हैं इसके अंदर, मैं टाइम पूरा दूंगा लिखने का और सबमिट कर देने का। ठीक है, पहली योजना यही है कि प्रधानमंत्री, जो अभी आपने लिखा था ना, वो प्रधानमंत्री किसान, किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, ये योजना है। ठीक है, अब इसके बारे में जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे लिखना। ठीक है, इसके एक मंत्रालय होता है, कौन जारी करता है ये, जैसे जल शक्ति होता है ना, जैसे जल जीवन मिशन योजना, ये नेक्स्ट योजना में आएगी। ठीक है, ये कौन सा जल शक्ति है, मतलब जो भी है ना डिपार्टमेंट ये करते हैं। ठीक है, ये कौन करता है, ये किसान आ गया, किसान से संबंधित है, कृषि से। तो ये क्या है, इसका मंत्रालय कौन सा होगा, इसका मंत्रालय कौन सा होगा दोस्तों, कृषि होगा। ठीक है, इसका मंत्रालय कौन सा, कृषि होगा। इसकी शुरुआत कब होती है, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ ना ऐसे ही। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों, अभी बताया था, 24 फरवरी और 2019 को इसकी शुरुआत होती है। किसकी होती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत होती है। ये योजना क्या होती है, ये योजना ये थी कि भारत सरकार के द्वारा, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है ना, इसके द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय की संबंधी सहायता देना। अब मुझे ये बताओ, चलो एक बार ये लाइन लिख लो। ठीक है, फिर इसकी लाइन को समझाता हूँ। ये लिखो, भारत सरकार, भारत सरकार द्वारा देश में छोटे या लघु लोगों बोलो। ठीक है, देश मतलब इसको छोटे बोल सकते हैं या लघु बोल सकते हैं। ठीक है, देश में छोटे या लघु और सीमांत, ठीक है, सीमांत के बारे में तो सीमांत किसानों, सीमांत किसान कौन कहते हैं, लघु किसान होते हैं।
किसानों किसानों का प्रत्यक्ष मतलब सीधा इसका आय प्रमाणित है, आय संबंधित सहायता करना। देखो दोस्तों राइटिंग पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है बोल्ड पे लिखने में, ठीक है, तो ये है कि साथ साथ मैं बोल भी रहा हूँ। तो ये देखो पहले तो ये देखो ये क्या भारत सरकार, पहले ये देखो लघु किसान कौन से होते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लघु किसान, जिसको नहीं पता ना ये भी नोट कर लो। लघु किसान दूसरा कौन सा था ये टॉपिक अपना, ये सीमांत, ये लघु या छोटे एक है, ठीक है, ये सीमांत सीमांत किसान ये कौन से होते हैं ये, ठीक है, ये किसान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो लघु वो होते हैं जिसकी जमीन 1 हेक्टर से 2 हेक्टर है ना, 2 हेक्टर से इसके बीच होना ये लघु किसान होगी, ठीक है। और जिसकी है ना जमीन 1 हेक्टर से कम होना वो सीमांत किसान होगी, ठीक है, इतना पता चल गया ना। तो ये देख लो भारत सरकार द्वारा देश में छोटे लघु और सीमांत किसानों का प्रत्यक्ष संबंधित सहायता देना। अब देखो इनकी जमीनें कम है ना, इसको सरकार एक सहायता देगी, ये भी किसान योजना थी, कौन सी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, इसका मंत्रालय कृषि और ये 24/2019 को ये लागू किया, ठीक है। तो ये एक बार इतना देखो, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो दूसरी योजना यहाँ पर लिखते हैं अपने, ठीक है, इसकी दूसरी योजना लिखते हैं दोस्तों। दूसरी योजना है जल जीवन मिशन योजना, एटोमेटिक लिख लेना क्यों, अपने इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लिखिए योजना, अगर यहाँ पे योजना नहीं लिखो ना तो ये समझो जल जीवन मिशन योजना ही है, ठीक है, या अभियान आएगी या योजना आएगी। अब इसका मंत्रालय कौन सा होगा, सेम इसी तरह लिख लो, जिसका इंपॉर्टेंट होगा मंत्रालय उसको मैं लिखा दूंगा। इसका देखो जल किसान, कृषि है तो कृषि आ गया, जल है तो जल शक्ति कर लो, इसके अंदर है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी शुरुआत कब होती है, दो योजना लेके चलेंगे, बेस्ट तरीके से समझेंगे पूरी डिटेल के साथ, इसी तरह से नोट्स बनाते रहना, इसी तरह से आपको याद करना बहुत आसानी होगी, मैं भी इसी तरह से नोट्स बनाता हूँ, बाकी आपकी मर्जी जैसे आप याद होनी चाहिए ना, थ्योरी से अच्छा इसी तरह लाइन टू लाइन करें ना, अपनी समझ आना चाहिए, ठीक है। थ्योरी पढ़नी है तो बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 2019 के अंदर होती है, किसकी होती है, जल जीवन मिशन योजना। इसके मतलब उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य लिखो एक बार, इसका उसका मतलब उद्देश्य लिखो, ग्रामीण ग्रामीण भारत के ग्रामीण भारत के सभी, मतलब जैसे भारत के ना, जैसे मतलब जितने भी भारत के गांव है ना उन सभी को ना घरों में एक ना घरेलू नल कनेक्शन देना है, ठीक है, उसके माध्यम से जल पहुंचाना है, ये इसका उद्देश्य था जल शक्ति का, ठीक है। ये अभी अपने गाँव में हो भी रहा है, जैसे टंकियां बन चुकी है, वो कनेक्शन भी हो रहे हैं। ये शुरुआत होती है 2019 के अंदर, ये 2024 का पूरा करने का निर्णय था, ये 2024 के अंदर पूरा भी होता दिख रहा है, ये मोदी सरकार के अंदर, ठीक है। तो ग्रामीण भारत के सभी सभी घरों में सभी घरों में सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत मतलब घर घर जाके बेस्ट तरीके से एक कनेक्शन देना, ठीक है, व्यक्तिगत इसके अंदर व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल, बस इतना लिखो, देखो जिसका मंत्रालय लिख लो, जिसका मंत्रालय नहीं है उसका जरूरत नहीं है, मैं जिसको इसका होगा उसका बेस्ट लिखा दूंगा, फिर उसकी शुरुआत इसके उद्देश्य क्या है, बस इतना लिखना है इस योजना के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना लिखो, ठीक है दोस्तों। अपन इतना लिख लिया ना, ये मतलब ये किसान सम्मान निधि योजना क्यों आई थी, ये क्यों आई थी, इसके बारे में बता दिया, और अपने सारी योजना करवा देगी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसी तरह से लिखो। अब दूसरी योजना करते हैं, कोशिश ये है कि एक क्लास में सारी योजना करा दी जाएगी, जिसकी योजना पढ़ी उसका रिविजन हो जाएगा, जिसका नहीं पढ़ी ना उसके उद्देश्य पता चल जाएगी योजना का, ठीक है। तो इसके बारे में फिर ये अंडरलाइन करते हैं इसको, ठीक है। तो 2 होगी योजना, 3 नंबर योजना इसकी लिखो, 3 नंबर ये लिखो, सॉरी रेड मार्कर का यूज कर रहा हूँ। इसकी 203 नंबर योजना थी, प्रधानमंत्री किसे लिख रहा हूँ, पीएम किसान मानधन योजना आ गई ना। तो इसमें क्या है, इस योजना के अंदर क्या है, जैसे बुढ़े लोग होते हैं उसको सहायता देना, और लघु और सीमांत किसान है ना जो मैंने बताया था ना, 1 से 2 हेक्टर से कम हो
जमीन होती है उसे लघु किसान बोलते हैं, और सीमांत किसान एक हेक्टेयर से कम जमीन होती है ना उसे सीमांत किसान बोलती है। इसके अंदर क्या वृद्ध अवस्था में संरक्षण और लघु व सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना दी गई थी या इसके लिए ये योजना थी। ठीक है, तो इसके अंदर ये लिख दो, इसका मंत्रालय नहीं है, इसकी शुरुआत लिख दो। इस योजना की शुरुआत होती है दोस्तों 12 सितंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत। ठीक है, तो इस योजना के बारे में ये लिखो दोस्तों, सॉरी रेड मार्कर, इस इस योजना के बारे में ये लिखो, वृद्धावस्था संरक्षण और वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना। ठीक है, ये क्या है, वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना थी। उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उसको किस चीज की कमी है या किस चीज की भरपाई के लिए मानधन योजना है ना, इसके अकॉर्डिंग आई थी। ठीक है, शुरुआत 2019 के अंदर होती है। ठीक है, क्या नंबर योजना लिखो इसकी दोस्तों, इसकी 4 नंबर योजना ये है कि फिट इंडिया मूवमेंट योजना। ठीक है, देखो फिट इंडिया पर अपने बॉडी फिट करते हैं ना के लिए, इसी तरह फिट इंडिया मूवमेंट योजना, इसके बारे में ये लिखो। इसके लिए लागू मतलब ये कब आई योजना, 29 अगस्त 2019 के अंदर योजना आती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आसान जीवन, पहले ये लिखो, आसान जीवन शैली से लेकर, आसान जीवन शैली से लेकर मतलब आसान अपनी जीवन शैली है ना उसको लेकर, आसान जीवन शैली को लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय एक्टिव तरीके से व्यवहार में परिवर्तन लाना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था दोस्तों, जैसे आसान जीवन जी रहे हैं, ठीक है, मान लो ये सुनो तो अपने 10 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये जा रहे कोई वर्क में, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई कैसे उठ रहा है, ठीक है, अपने ऐसा एक इंडिया फिट योजना बनाई, ऐसी योजना बनाई जिससे उसका मतलब जीवन शैली है ना, उसके साथ प्रतिदिन जीवन शैली में शारीरिक मतलब जैसे व्यायाम हो, जो भी फिट करने के लिए ना एक ऐसे तरीके से करे कि ऐसा तरीका अपनाए जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो, मतलब उसकी दिनचर्या में परिवर्तन हो। ये योजना इसके अकॉर्डिंग आई थी। ये कब आई थी, 29 अगस्त 2019 के अंदर आई थी। ये इतना लिखो, ठीक है। एक योजना और लिख लो, यहाँ 4 होगी ना, तो एक योजना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, छोटी सी योजना ये 5 नंबर यहाँ पे लिख लो, उसके बाद में इकट्ठी है इसकी योजना 5 नंबर योजना थी। 5 जल शक्ति अभियान, वो जल शक्ति अलग थी, ठीक है, जल जीवन मिशन था, ये क्या जल शक्ति अभियान, एक अभियान योजना जैसे एक ही समझो, ठीक है, इसके लिए एक अभियान चलाया गया था, ठीक है। तो ये एक बार इस यहाँ पे ऐसे लिख लो, ठीक है। ये क्या है, इसकी शुरुआत कब होती है, जल शक्ति, इसकी शुरुआत होती है 22 मार्च 2021। इसका उद्देश्य क्या था, जल संचयन और वर्षा जल का जैसे वर्षा से जल संचयन करना या जल से कहीं कमी होना, उसको पूर्ति करने के लिए योजना बनाई गई 22 मार्च 2021 के अंदर। ये योजना थी जल शक्ति अभियान की। वो जल जीवन मिशन योजना थी, वो कब होती है, 15 अगस्त 2019 के अंदर होती है। उसका मतलब जल शक्ति है, ठीक है। इतना एक बार लिखो, तो ठीक है दोस्तों। अब अपने छठी योजना लिखे, 5 योजना होगी ना, अब छठी योजना लिखेंगे, ये एक बार मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डिटेल से समझते जाएंगे, जिस योजना की इंपॉर्टेंट होगी वो मैं सारी करवा दूंगा। और
आप इसी तरह से नोट्स बनाते रहना, साथ साथ लिखते रहना। योजना ये है कि ये लिखने से याद होगी, ठीक है, क्योंकि इसके तारीख की इंपॉर्टेंट है या उद्देश्य है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन ये लिखेंगे, कौन सी 6 नंबर योजना है ना, इसकी 6 नंबर योजना लिखो दोस्तों, इसकी 6 नंबर ये योजना लिखो, सुरक्षित मातृत्व माता, ठीक है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, आश्वासन, इसको सुमन योजना बोलते हैं, योजना, ठीक है, योजना। सुरक्षित मातृत्व ये योजना क्या थी, इसकी शुरुआत कब होती है, 10 अक्टूबर, इसकी शुरुआत लिखो, ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत लिखो 10 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत होती है, इस योजना का उद्देश्य लिखो, ठीक है, इस योजना का उद्देश्य थी मातृत्व लिखो, माता, ठीक है, मातृत्व मृत्यु, मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर, मृत्यु दर में कमी लाना। सपोज करो किसी कोई माता, जैसे किसी माता ने एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, तो कई बार डॉक्टर ऐसे बोलते हैं ना, मतलब इसके दोनों में से कोई एक बच सकता है, जो भी है ना, ये अपने की फिल्म देखा है, तो ये समझ लो किसी माता की डेथ होगी, बच्चा बच गया, तो कभी दोनों की डेथ हो जाती है, कभी बच्चे डेथ हो जाती है, कभी माता हो जाती है, तो ये ऐसी कोई कंडीशन होती है, तो इसलिए भारत अपने छोटे छोटे ऐसे मतलब होते रहते हैं ये घटनाएं। तो इसकी तरफ भारत सरकार ने ये कहा था 10 अक्टूबर 2019 को मातृत्व मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। मतलब ये था इसका कि जैसे प्रतिदिन, मतलब ये समझ लो प्रतिदिन अगर 10 की डेथ हो रही है ना इसी कंडीशन में, तो उसको अपने कम लेके आएंगे 8 है, उसके बाद 7 है, फिर 5 है, कारण जाने कैसे हो रही थी जो भी है, इसके लिए इस की मात्रता व आश्वासन, मतलब एक भरोसा दिया था सरकार ने कि हमने इस मृत्यु दर के लिए जैसे जैसे रीजन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उस पर काम करेंगे, इसके लिए अकॉर्डिंग ये क्या योजना लेके आई थी। ये सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना आ सकती है या सुमन योजना पूछी जा सकती है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट में ये लिख लेना। तो अपनी 6 योजना होगी, 7 नंबर योजना लिखो दोस्तों, 7 नंबर योजना क्या होगी, 7 नंबर योजना लिखो, पीएम गरीब गरीब कल्याण योजना, समझ गए ना आप, ये सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई थी योजना, ठीक है। तो इसका ना ये मतलब लिख लो, ये कब हुई थी, अप्रैल लिखो, ये हुई थी अप्रैल 2020 के अंदर होती है, ठीक है। और ये क्या, सरकार द्वारा गरीबों के सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई एक अन्न वितरण योजना, ठीक है। ये योजना ऐसी थी कि ये देखो, पहले देखो पीएम गरीब कल्याण योजना, ठीक है, गरीब का कल्याण के लिए योजना। गरीब अपने हर किसी ऐसे नहीं बोल सकते, जाति अकॉर्डिंग गरीब नहीं कह सकते, गरीब अपने किसे बोल सकते हैं, जो अपने दैनिक जीवन के अंदर अपनी आवश्यकता पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको हम गरीब की परिभाषा दे सकते, इसकी परिभाषा लगा देते। तो ये क्या कह रहे हैं, सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई एक अन्न वितरण योजना। जैसे अपने गेहूं मिलता है, ये सरकार के द्वारा मिलता है ना, तो ये गेहूं क्या है कि और सदस्य के अकॉर्डिंग 5 किलो गेहूं मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये योजना शुरू की गई थी। उसके अंदर ये गरीबों के लिए एक अलग योजना शुरुआत की गई थी कि अप्रैल 2020 के अंदर की अन्न वितरण योजना, उनको एक आवश्यकता होती है एक खाद्य पदार्थ की, तो उसकी ये पूर्ति करने के लिए, ठीक है। तो एक बार ये 2 योजना ये और लिख लो, ठीक है दोस्तों, ये योजना हो गई थी। अब अपने 8 नंबर योजना एक और लिखेंगे, ठीक है, तो मैं ये मिटा रहा हूँ, 8 नंबर योजना और लिखेंगे। पूरी तरह से आपको समझ तो आ रहा है ना, जैसे कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ठीक है, और साथ साथ लिखवा भी दूंगा, ठीक है। तो इसके 8 नंबर योजना है ना, ये वो लिखो, ये 7 होगी थी ना प्रधानमंत्री कल्याण वो गरीब योजना होगी, 8 नंबर इसकी योजना ये लिखो दोस्तों, पीएम आशा योजना, पीएम आशा योजना।
इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 12 सितंबर 2018 के अंदर शुरुआत होती है। ये किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करवाना या उसको लाभकारी मूल्य प्रदान करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था। ठीक है, तो इसके बारे में अपने ये भी लिखेंगे कि शुरुआत कब होती है दोस्तों। इसकी शुरुआत होती है 12 सितंबर 2018 के अंदर होती है। सरकार की होती है, बीजेपी की। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, किसान तो पता ही, यानी किसानों को उनकी उनकी उपज, मैं समझाऊंगा, एक बार लिख लो, उपज के लिए किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य निश्चित या सुनिश्चित कर दो। ठीक है, सुनिश्चित करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था, जैसे मान लो किसानों की सपोज करो उपज 1000 रुपए थी, ठीक है, तो ये कभी 900 हो जाती है तो कभी 1100, तो सरकार एक निर्धारित मूल्य निश्चित कर दिया कि आपकी कीमत अगर ये है ना 1050 है, 1050 है, 1200, ये निश्चित होगी। ठीक है, इससे कम नहीं होगी, ज्यादा तो हो सकती है। ठीक है, तो इससे कम नहीं होगी, तो ये क्या, किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य है, उसको लाभ हो किसानों को कि इसका उपज इसमें इससे फायदा है। तो किसान इसके लिए ये क्या है, ये योजना लेके आता है ये गवर्नमेंट, पीएम आशा योजना, किसान को एक आशा हो जाती है, इसलिए समझ लो इस योजना से। ठीक है, तो ये होगी 8 नंबर। इसके 9 नंबर योजना लिखो। 9 नंबर योजना कौन सी है दोस्तों, अटल अटल भू जल योजना। देखो जल योजना अलग अलग आ रही है ना। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ये योजना कब शुरुआत होती है, 25 दिसंबर को होती है। ठीक है, ये योजना कब होती है, 25 दिसंबर 2019 को होती है। ठीक है, योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक बार ये लिखो, फिर बताता हूं। देश के उन सभी क्षेत्रों, मतलब देश के, जैसे इतना बड़ा देश है ना, उन सभी क्षेत्रों और देश के सभी क्षेत्रों में जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में जल संसाधनों के प्रबंध, जल संसाधनों के प्रबंध में देखो अटल भूजल योजना, ये योजना क्या, जल योजना है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये 25 दिसंबर 2019 को लागू होती है, गवर्नमेंट सरकार लेकर आती है। ये क्या है, देश के उन सभी क्षेत्रों में, मान लीजिए देश है तो इन सभी क्षेत्रों में, जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में, मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए राजस्थान, यहाँ पे जल की कमी है, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कमी है, तो ये चाहिए। ठीक है, संसाधनों के प्रबंध में सुधार करना है, यहाँ पे जो संसाधन है जल के, उनमें सुधार करना है। ठीक है, अगर किसी ने कोई नल को बना रखा है, कोई किसी ने कुछ बना रखा है, इसके ना वहां पे सुधार करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था। ये योजना एक बार ये लिख लो आप, पीएम आशा योजना होगी, ये होगी अलग अलग। ठीक है, इसके बाद अपन लिखेंगे आत्मनिर्भर भारत की योजना। तो इसकी शुरुआत होती है 12 मई 2020 को होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये मिटा रहा हूं। दो योजना पूरी तरह डिटेल से समझाएंगे, मैं बोलूंगा भी साथ साथ में, और साथ साथ में आपको लिखवा भी रहा हूं। ठीक है, तो अब अपने ये लिखेंगे, कितनी होगी, पीएम आवास योजना 8 नंबर थी ना, तो 9 नंबर लिखो दोस्तों, 9 नंबर होगी अटल भू योजना होगी। ठीक है, तो 10 नंबर, सॉरी 10 नंबर लिखो। 10 नंबर योजना कौन सी आती है सरकार लेकर, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना, इसकी शुरुआत होती है 12 मई 2020 के अंदर। जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, उन्हें आय के साधन प्रबंध करवाना, इस योजना का इतने उद्देश्य था, बस इतने लिख लो। इस योजना की शुरुआत कब होती है, शुरुआत लिखो अपने, हर चीज की शुरुआत लिखते हैं पहले। ठीक है, 12 मई कब होती है, 2020। या तो ये पूछेगी शुरुआत कब हुई थी, इस उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्या था, या ये पूछ लेंगे
कि गरीबों या श्रमिक लोगों की मतलब उनकी आय के साधन प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना थी। ठीक है, तो ये लिख रहा आत्मनिर्भर भारत योजना, मतलब आत्मनिर्भर मतलब इस पर निर्भर रहना। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसके बारे में ये लिखो, जितने 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 गरीब और श्रमिक लोग, गरीब और श्रमिक लोग हैं, उन्हें उन्हें आय के साधन प्राप्त करना है। जैसे इनको मैं ये समझ, इनको काम देना है। ठीक है, इन गरीब लोगों को एक योजना ये इनके लिए थी बस, या साधन देना ये इनको। ठीक है, तो ये समझ लो। 11 नंबर योजना लिखो दोस्तों, 11 नंबर योजना लिखो, पीएम मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मत्स्य मतलब मछली। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये इसके शुरुआत लिख लो। 10 सितंबर कब आई थी, 2020। योजना पास वास आई थी, 12 मई को, ये 10 सितंबर को आई थी। इस योजना को क्या लिखो, मत्स्य निर्यात 5 वर्षों में, देखो अगर मत्स्य 5 हो रहा है ना, तो उसको इस योजना के अकॉर्डिंग उसको 10 करना, मतलब दुगना करना। जितना हो रहा है उसको दुगना करना है उसे। कब करना है, इन 5 वर्षों के अंदर करना है। ठीक है, तो ये योजना लिख लो आप। छोटी छोटी योजना है, बस नाम उद्देश्य ये लिखो, थ्योरी पढ़ने कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, बस 2-3 पॉइंट होते हैं, वो लिख लो, वो मैं लिखा रहा हूँ। इसके बाद योजना कौन सी आएगी, इसके बाद आत्मनिर्भर भारतीय, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये आत्मनिर्भर भारतीय योजना है, वो क्या, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, यहाँ पे रोजगार योजना आएगी। ठीक है, वो योजना अब हम लिखेंगे, ये बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे 3-3 योजना चलाने से अच्छा 2-2 योजना पढ़ लेना। यहाँ पे ऐसे तो बड़े बड़े बहुत अक्षर आप दिखाई भी देंगे। कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि क्वालिटी कम है, क्योंकि मैंने ये मोबाइल से शूट कर रहा हूँ ना, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, वरना इतनी भी क्वालिटी कम नहीं है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है दोस्तों, पर कोई ना, फिर कभी लाइफ में कभी बोर्ड पे मल्टीमीडिया बोर्ड पे बनाएंगे। ठीक है, तो अभी एक बार ये लिखो, इसके अंदर 12 नंबर योजना लिखो। 12 नंबर होगी क्या, नहीं होगी, ये लिखो आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इस योजना की शुरुआत होती है 12 नवंबर 2020 को। ठीक है, इसमें क्या कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई थी शुरुआत। ठीक है, तो इसके तहत की नौकरी सृजन करना, रोजगार अवसर प्रदान करना। जी कोरोना आया था ना, कोरोना के संकट में ना, इस भयानक स्थिति में रोजगार बढ़ाने की दिशा एक दी थी इस योजना ने। ठीक है, इस योजना के तहत एक नई नौकरियां व सृजन व रोजगार प्रदान करना था इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था। तो इसके बारे में आप लिख लो। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 12 नवंबर 2020 हुई थी। ठीक है, तो इसका लिखो, कोरोना कोरोना संकट में रोजगार, कोरोना संकट में रोजगार, क्योंकि कोरोना के अंदर रोजगार कम हो गया था और लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे रोजगार कमी के कारण। इसी के एक दिशा देने के लिए सरकार ने योजना लेके आई थी, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। वो योजना अलग थी, आत्मनिर्भर भारतीय योजना वो होती है 12 मई 2020 को, ये होती है 12 नवंबर 2020 को। ठीक है, तो इसे लिखो, बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई या की गई। ठीक है, ये लिखो। ठीक है, एक और लिखो, इसके तहत नई नौकरियों का सृजन करना, मतलब नई नौकरी निकालना। ठीक है, सृजन करना और रोजगार अवसर बढ़ाना। ठीक है,
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था दोस्तों, ठीक है, कि कोरोना संकट में रोजगार है ना, ठीक है, रोजगार उसको एक बढ़ाने की दिशा देना है और नई नौकरियों को रोजगार का अवसर बढ़ाना है, मतलब रोजगार निकालना है, ठीक है। तो ये 12 नंबर योजना थी। और 13 नंबर योजना इसके लिखो, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ठीक है, अभियान। ये एक अभियान चलाया गया था कि सुरक्षित हम, मैं तो सुरक्षित तुम भी रहो, ठीक है। तो ये योजना कब आई थी? 8 जून 2021 के अंदर आई थी। इस योजना का उद्देश्य था कि जैसे कोविड में प्रभावित व्यक्ति के विकास के में सुधार लाना, उस संवर्ग में मतलब उसका सुधार करना, ये सब इस योजना का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। उसके मतलब चलो एक बार ये इसके बारे में समझाते हैं। 8 जून 2021 के अंदर इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। ये क्या है? कोविड कोविड में प्रभावित, कोरोना के अंदर जितने व्यक्ति प्रभावित हुए थे ना, देश में बैठ गया था, ठीक है, जिसको कोरोना हुआ था, जो भी थे, इसमें प्रभावित व्यक्ति व्यक्ति के विकास में समग्र सुधार करना, ठीक है। इसके मतलब विकास में सुधार करना, उसको मतलब उसकी मतलब जो भी है ना स्थिति, उनमें सुधार करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था, ठीक है। तो एक योजना और लिख लो छोटी सी, मैं यही लिखा देता हूँ। 13 नंबर होगी ना। 14 नंबर योजना, एक योजना यहाँ पे लिख लो। चलो मैं ये यहाँ पे ना मिटा रहा हूँ, मैं ये योजना ना यहाँ पे लिख लो, ठीक है। 13 नंबर होगी ना। 14 नंबर योजना लिखो, पीएम गति, ठीक है, पीएम गति शक्ति योजना, ठीक है। पीएम गति शक्ति योजना ये थी दोस्तों। इस योजना में, ये योजना शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 2021 का शुरुआत होती है इस योजना की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था युवाओं के रोजगार के अवसर प्रदान करना, ठीक। पीएम गति शक्ति मतलब ये गति मतलब फास्ट है, मतलब युवाओं है ना, युवाओं, ठीक है, अडल्ट को रोजगार अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो ये इसके इतने को युवाओं, इसका इतना लिखो, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, ठीक है। एक बार इधर देखो, ठीक है दोस्तों। अब अपने ये योजना हो चुकी थी, ठीक है। तो अब अपने 15 नंबर, 14 नंबर योजना होगी ना, अब 15 नंबर योजना लिखो, ठीक है। तो इसके बारे में अपने 15 नंबर योजनाएं लिखेंगे। 15 नंबर योजना अपनी ज्यादा नहीं है योजना, बस थोड़ी बहुत और है, वो करवा देते हैं इंपॉर्टेंस, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये योजना जरूर पढ़ लेना, ठीक है। बुक से अगर एक्स्ट्रा पढ़ने जाते तो वैसे भी बहुत है, ठीक है। इंपॉर्टेंस में लिखवा रहा हूँ। तो इसके बाद 15 नंबर योजना लिखो। 15 नंबर योजना था जान, जैसे योजना है हम सुरक्षित तुम सुरक्षित, इसी तरह जान है, ये योजना लिखो। जान है तो जहान है, ये क्या अभियान था? सुना ही होगा आपने, योजना ये अभियान नहीं सुना तो ये तथ्य सुना होगा, जान है तो जहान है, ठीक है। इसका ये कब आई थी? 21 जून 2021, ठीक है। 21 मतलब 21 जून 2021 के अंदर योजना आई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देना। जैसे कोविड का इंजेक्शन लगे थे ना, कोविड शील्ड जो भी है ना, तो कोविड का जो इंजेक्शन लगे थे उसे टीकाकरण को बढ़ावा देना, जैसे टीका मतलब लगवाने के लिए इसे प्रेरित करना या बढ़ावा देना। तो इस योजना के लिए लिखो, ज्यादा नहीं, छोटा सा ही है, कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देना। देखो जान है तो जान है, मतलब ये है कि अपने टीकाकरण लगाएंगे तो अपने बच सकते हैं, जान हमारी बच सकती है, ये इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अपने 16 नंबर योजना लिख लो। 16 नंबर योजना लिखो, पीएम मित्र योजना। पित्र मतलब लिख देना, मित्र है, ठीक है। पीएम मित्र योजना
ये योजना आती है 6 अक्टूबर 2021 के अंदर आती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था भारतीय टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना। ठीक है, टेक्सटाइल है ना उसका स्तर बढ़ाना, इसके जुड़े लोगों की स्थिति मजबूत करना। ठीक है, तो जैसे टैक्स किया ना, इसके मतलब स्तर को बढ़ा देना। ठीक है, इसका ये लिखो 6 अक्टूबर 2021 के अंदर योजना आती है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिखो भारतीय भारतीय टैक्स टेक्सटाइल का भारतीय टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना इसमें इसमें जुड़े लोग इसमें जुड़े लोगों की स्थिति मजबूत करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था। ठीक है, तो एक बार इतना लिख लो। एक छोटी सी योजना और लिख लो, 17 नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, इसके 17 नंबर योजना ये लिखो पीएम ग्राम सड़क योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो इससे का ये लिख लो यहाँ पर, इसकी शुरुआत लिख लो। शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2000 की अंदर है। ठीक है, अपने 25 साल पहले चले। इसका मंत्रालय पूछा जाता है, ये पता है ना, सड़क निर्माण के लिए गाँव के लिए। ठीक है, इसका मंत्रालय कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है। ये लिखो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका। ठीक है, इतना एक बार लिख लो। इसके बाद ये योजना अपने सरकार जो होल्डिंग आ रही है ना, उसकी होल्डिंग अपने पड़ रही है। तो अपने इसके बाद 18 नंबर योजना लिखा पीएम जीवन है। तो ये 18 नंबर योजना थी पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी अपने लिखते हैं, ये मिटा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों अपने 18 नंबर योजना ये लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, छोटी छोटी योजना है, लिखवा रहा हूँ। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। पीएम ज्योति बीमा ये योजना की शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत लिख लो 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिखो कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम, मैं समझा रहा हूँ, कम प्रीमियम वाले बीमा की सुविधा देना। ठीक है, देखो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत होती है 9 मई 2015 के अंदर की शुरुआत होती है। इस शुरुआत के अंदर ये कहा जाता है, इसमें मुख्य उद्देश्य इस योजना का ये था कमजोर और गरीब वर्ग। ठीक है, कमजोर और गरीब वर्ग लोग है ना, कि लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना की सुविधा देना। उसके अंदर मतलब जैसे समझ लो ज्यादा ब्याज नहीं लगता या टैक्स नहीं लगता ना इसकी भरपाई के लिए, मतलब कम में इसके बहुत ज्यादा बीमा की सुविधा देना, इनकी मतलब सुरक्षा प्रदान करना इसकी। ठीक है, ये थी। तो इसके बाद 19 नंबर योजना लिखो अग्निपथ योजना। ठीक है, अग्निपथ योजना क्या थी दोस्तों, अग्निपथ योजना इसके बाद शुरुआत लिखो 14 जून 2022। ठीक है, अग्निपथ योजना ये थी कि देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना। ठीक है, बस इतना ही इसका उद्देश्य था। तो ये पूछ लेना देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए भर्ती करनी, ये कौन सी योजना थी, अगर ऑप्शन कहीं होना तो ये लिखना अग्निपथ योजना। अगर ये पूछे कब आई थी, 14 जून 2022 के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में ये लिखो देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में
में भर्ती करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था, ठीक है। तो ये लिख लो, अपने 20 नंबर योजना यही लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपने 20 नंबर योजना फिर यही लिख लेता हूँ मैं, क्या 20 नंबर योजना यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिखो किसान क्रेडिट कार्ड, इसको बोलते हैं केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। अगर ये पूछना केसीसी योजना तो भी ये होगा किसान क्रेडिट योजना, ये भी हो। ये कब आती है? अगस्त के अंदर आती है, ठीक है। ये दोस्तों अगस्त है। कौन सा साल होता है वो? 1998। आपने बहुत पीछे चलेगी, ठीक है। इसके अंदर क्या है? छोटे किसान या सीमांत किसान पता है ना, किसान आदि, ठीक है। इनकी कैसी सी होती है, ठीक है। तो ये योजना थी, और इसमें 21 नंबर योजना ये लिख लो, यहाँ पे एक और लिखा देते हैं 21 नंबर योजना, पीएम आवास योजना ग्रामीण। अब पता चला पीएम आवास योजना ग्रामीण ये गांवों के लिए योजना थी। इस योजना की शुरुआत बस इतनी लिख लो कि ये 20 नवंबर 2016 के अंदर होती है। बस ये गांव के अंदर आवास या घर स्थान प्रदान करना, बस इसका मुख्य उद्देश्य ये था। ये इसकी शुरुआत कब होती है? 20 नवंबर 2016। इसके कब होते हैं? 20 नवंबर 2016 के अंदर होती है, ठीक है। ये क्या? पीएम आवास योजना, जो इसे ग्रामीण एरिया में आवास प्रदान करना, ठीक है। इतना एक बार लिखो, ठीक है दोस्तों। अब अपने एक दो योजना और थोड़ी और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूं। समझ में आ रही है ना क्लास पूरी? अगर आप इसी तरह नोट्स बनाएंगे तो आपकी याद हो जाएंगे बहुत शानदार तरीके से। बार बार रिविजन करोगे ना तो याद हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं रहे, बस एक शुरुआत लिखा रहे हैं, उद्देश्य लिखवा रहे हैं, बस योजना का नाम लिख रहे हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। अब अपने कौन सी होगी थी? 21 नंबर होगी ना। अब 22 नंबर योजना लिखो, इसकी 22 नंबर योजना है दोस्तों। इसकी 22 नंबर योजना ये लिखो, पीएम उज्ज्वला योजना, ठीक है। पीएम उज्ज्वला योजना ये कौन सी योजना थी? ये कब आती है? 1 मई 2016 के अंदर आती है ये योजना, ठीक है। इस योजना के बारे में लिखो, 1 मई 2016 के अंदर, ठीक है। इसका मंत्रालय लिखो, इस योजना का मंत्रालय है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ठीक है। इस पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 के अंदर आती है। इसका मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य लिखो, गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मतलब फिक्स मूल्य पर एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, एलपीजी का कनेक्शन देना, ये लिख लिया, उपलब्ध कराना, ठीक है। गरीबी रेखा से जो नीचे है ना उसको ये ना क्या सुविधा प्रदान करनी, जिसकी एलपीजी फुल फॉर्म क्या? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो इसमें कनेक्शन देना गैस का, ठीक है। तो 22 होगी। 23 नंबर योजना लिखो। देखो दोस्तों मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूँ, साथ साथ में जो बोल रहा हूँ वो मैं लिखवा भी रहा हूँ और बेस्ट तरीके से समझवा भी रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ये लिखो 23 नंबर योजना लिखो, पीएम आवास। अपने ग्रामीण लिखा था ना, शहरी भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो पीएम मतलब पीएम आवास योजना शहरी, ठीक है। ये योजना कब आती है? देखो गांव वाली योजना थी ना वो आती है 20 नवंबर 2016
ये योजना ये 25 जून 2015 को आती है योजना, ठीक है। तो ये योजना ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये ना ये तो माइक की टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, ये कनेक्टिंग टूट गया था मोबाइल से, तो इस वजह से ना ये मतलब वॉइस नहीं आ रही थी। पर कोई बात नहीं, जैसे मैंने लिखा था ना वही है, वही बोला था मैंने, ठीक है। तो अपने आप 24 नंबर योजना लिख रही है, ठीक है। तो इसके बाद अपने 24 नंबर योजना अब नहीं आएगी, ठीक है। तो मुझे बार बार बीच में माइक चेक करना पड़ता है, केवल डिस्कनेक्ट टूट जाता है ना, इस वजह से ये ना तो सही चल रहा है। तो अपने दोस्तों 24 नंबर योजना इसमें लिखते हैं, ठीक है। 24 नंबर लिखो, जन धन योजना। जन धन योजना, ठीक है दोस्तों। जन धन योजना क्या था? जन धन योजना ये योजना आती है 28 अगस्त को आती है, ठीक है। कब आती है? 28 अगस्त, 28 अगस्त 2014 को आती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना, बस इस मुख्य उद्देश्य इस योजना ये था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। जन धन ये क्या है? बैंक से, मतलब धन कहाँ से प्राप्त करते हैं ये जन धन, मतलब लोग, यानी से लोग धन कहाँ से प्राप्त करते हैं? बैंक से, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, बैंक से, ठीक है। तो ये लिखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना, बस इसका मुख्य उद्देश्य बस दोस्तों यही था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। इसके बाद मेक इन इंडिया आता है, ठीक है। तो 25 नंबर की यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 25 नंबर की योजना लिखो, मेक इन इंडिया, ठीक है। इसके बारे में अपने ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, बस ये लिखो, ये आता है 28 सितंबर को आता है, ठीक है। ये कब आता है? 28 सितंबर 2014 के अंदर आता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में विनिर्माण विनिर्माण क्षेत्र के को बढ़ावा देना। अब मैं बता रहा हूँ विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण, ठीक है। इसको नहीं पता ना, ये है कि ये समझ लो देश के अंदर कच्चे माल है ना, कच्चे माल या घटक घटक इनको बढ़ावा देना, बस ये समझ लो। इसको इन कच्चे माल, इस घटक को है ना, इसके अंदर मतलब इसको पक्के माल, पक्के घटक या कच्चे माल से पक्के में कन्वर्ट करना या इसको बढ़ावा देना, ये क्या है? विनिर्माण होता है, इसका विनिर्माण करना। इस ये योजना लेके आए थे, ठीक है। और इसके बाद 25 हो गए, और 26 नंबर योजना लिखो दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर 26 नंबर योजना थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 26 नंबर योजना ये थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना आती है 22 जनवरी 2015 को। इस योजना का लक्ष्य ये था कि लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना अपने आप पर, बस इसका मुख्य उद्देश्य इतना ही था, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में ये लिखो, ये योजना आती है 22 जनवरी 2015 को आती है योजना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये लिख लो, इस योजना का लक्ष्य
इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। बस इसका मुख्य उद्देश्य यही था। इतनी एक बार ये लिखो, उसके बाद अपने ये पढ़िए पीएम मुद्रा योजना। ये देखो पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को आती है। इसके अंदर किसानों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक ये ऋण देना होता है इसके अंदर, ठीक है। ये लिखो योजना हो गया, बेटी तो बेटी पढ़ाई योजना की है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे मैं ये लिख रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ मैं। तो अपने कभी ये डिमोटिवेट हो जाते हैं ना कि हमें नहीं आता, कभी अपने ये नहीं बोलते हमें नहीं आता, ये अपने आप से क्वेश्चन हमें क्यों नहीं आता, इससे अपने आधे से ज्यादा क्वेश्चन अपने खुद फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्यों नहीं आता, हमें नहीं आता, ये मत बोलो, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट योजना लिखते हैं। नेक्स्ट योजना को 27 नंबर थी ना, 26 नंबर आपने ये लिखी, बेटी बचाओ वाली होगी। ये 27 नंबर योजना दोस्तों, ये लिखो 27 नंबर योजना लिखो, पीएम मुद्रा योजना। जब मुद्रा आ गई तो ये समझ लो ये रुपए की बात करें इस योजना के अंदर। इसके अंदर ये योजना, इस योजना की शुरुआत होती है 8 अप्रैल 2015 के अंदर होती है इस योजना की शुरुआत। इस योजना की शुरुआत होती है छोटे कारोबारियों है ना, उनको 50 से 10 लाख है, बस इसका मुख्य उद्देश्य इतना ही था, ठीक है। तो ये लिखो छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना, बस इसका मुख्य उद्देश्य यही था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अपने 28 नंबर योजना ये लिखते हैं, 28 नंबर लिखो स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना ये योजना थी 25 जून 2015 की। इस योजना में ये होता है 2015 से लेकर 2020 तक है ना, देश में 100 से चुने हुए शहरों में स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना, बेस्ट शहर के रूप में, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य बस इतना ही था। तो ये कब आती है, 25 जून 2015 को आती है, ठीक है। इसका उद्देश्य था 2015 से 2020 तक देश के 100 स्मार्ट सिटी बोले थे ना, 100 शहर स्मार्ट सिटी बनाई, वो ये योजना थी। 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। देखो दोस्तों, अगर किसी राइटिंग समझ नहीं आ रही ना, मैं एक एक पॉइंट बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। कई बार बोर्ड से ना ये एक लाइन सीधे नहीं लिखी जा रही, कॉपी के अंदर लिखना एक अलग बात होती है, बोर्ड के अंदर स्मूथिंग चलता ना, इस वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत होती है इसके अंदर। तो इस वजह से थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। राइटिंग का अभ्यास मानती मैंने ये बोला था, धीरे धीरे अपने सुधार हो जाएगी। टी हो गया स्मार्ट शहर, मतलब 2015 से लेकर 2020 तक है ना, 100 चुने हुए शहरों में स्मार्ट शहर का विकसित करना। इसके बाद डिजिटल इंडिया आता है। डिजिटल इंडिया की एंट्री होती है सरकार ये कहते हैं 2 जुलाई 2015 को कहते हैं। इसमें एक सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को एक उपलब्ध करवाना होता है इसका, ठीक है। मुख्य उद्देश्य था। एक बार इतना लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। 28 नंबर हो गया ना। देखो दोस्तों 28 नंबर हो गए। 29 नंबर देखो, इसके अंदर आप 29 नंबर लिखते हैं। तो 29 नंबर योजना होगी, ये क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन एक ये भी सरकारी योजना लेकर आती है। ये योजना आती है 2 जुलाई 2015 को आती है। इसके अंदर क्या दो मतलब, ये योजना सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से जनताओं को उपलब्ध करवाना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। तो इसका ये लिखो, ये कब आती है ये डिजिटल, 2 जुलाई 2015 को, ठीक है। इस योजना उद्देश्य लिखो, सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक, जो भी डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक लाइट वाली, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता
को बदमद कराना, ठीक है। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अपने लिखते 30 नंबर योजना। 30 नंबर लिख लिया स्टार्ट अप इंडिया। एक ये भी योजना आती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था 30 नंबर, इस योजना का उद्देश्य था स्टार्टअप ये आती है 16 जनवरी 2016, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है नए उद्यमों को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था। और 30 नंबर हो गया। 31 नंबर दोस्तों एक योजना 31 नंबर ये भी आती है अमृत योजना। ये होती है 25 जून 2015 को लागू होती है। ये क्या है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाना ये थी, ठीक है। तो इसके बारे में अब चलो अमृत योजना के अलावा इसके बाद अपने ये देखो उदय योजना, ठीक है। एक बार इसे आने रहे उदय योजना लिख लो एक बार। कौन सी उदय या UDAY कैपिटल में योजना। ये योजना क्या थी, ये योजना आती है 2015 को। 2015 इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना मतलब जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की जो बिजली वितरण कंपनी होती है, जो बिजली प्रदान करने वाली कंपनी होती है, उन जो घाटे में चल रही है उनको मतलब ऊपर लेके आना, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था, ये उद्योग योजना लेके आए थे, ठीक है। एक बार लिख लो। अब इसके बाद अपने यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ। और एक योजना और लिख लो, 31 हो गया। 32 नंबर योजना लिखो। 32 नंबर योजना ये थी अमृत योजना। अमृत AMRUT योजना, इंग्लिश में आ सकता है, ये हिंदी, ठीक है। मतलब तो इस योजना का ये योजना कब आई थी, 25 जून 2015 को आई थी योजना। इसका मुख्य उद्देश्य लिख लो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, ठीक है दोस्तों। मतलब ये थी कि 25 जून 2015 को आती है। ये 1 लाख जैसे हमारे कुछ शहर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, तो ऐसे भारत के 500 शहर से अधिक शहरों में है ना, उनकी आधारभूत जो भी मूलभूत आवश्यकता होती है, उसके आधारभूत सुविधाएं है ना, उसको विकास करना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो एक बार इधर लिखो, ठीक है दोस्तों। आपने आज पूरी योजना लगभग कंप्लीट कर ली, जो इंपॉर्टेंट थी वो कर ली थी, और बहुत बेस्ट तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। अपने सबसे पहली योजना का नाम लिखा था, उसके बाद वो कब आई थी वो लिखा था, केंद्रीय योजना के इंपॉर्टेंट मंत्रालय थे वो लिखे थे, और बाकी उद्देश्य सभी के लिखे थे। इस योजना किस उद्देश्य था, इस तरह से लिखा तो किसी को याद भी हो गया, किसी का रिविजन भी हो गया था, ठीक है। तो अपनी ये योजना यही कंप्लीट होती है। अपनी कितनी योजना कर ली, 32 योजना कर चुकी है, ठीक है। बहुत ही बेस्ट तरीके से थ्योरी के साथ लिखी है और बेस्ट नोट्स के साथ किया है, ठीक है। तो दोस्तों लेट्स मीट फ्रेंड्स टुमारो विद न्यू बेस्ट टॉपिक्स, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।